बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। तो कल क्या बात हो रही थी कि अरब के अंदर यानी अरबी ज़बान की बुनियाद कैसे रखी गई थी। मौजूद ये है ना बेटा, ये पता है क्या है इसके बारे में बयान। मेरा तो ख्याल कहता है मैंने कभी इतना नहीं सुना अरबी की तारीख़ के बारे में। तकरीरों के अंदर, किताबों के अंदर मौजूद है, लेकिन तकरीरों के अंदर मैंने कम ही सुना है। तो असल बात क्या थी कि इनकी कि वो लोग जो मक्का के अंदर आबाद हुए थे वो जमज़म की वजह से आबाद हुए थे, क्योंकि जहाँ पानी होता था लोग उस वक़्त उस ज़माने में वहाँ पे सफ़र करते थे या वहाँ पे ठहरते थे। तो सहराओं में ख़ास करके ये जो सहरा है अरब का, जहाँ पे खाना काबा मौजूद है, ऐसे सहरा के अंदर तो दूर दूर तक यानी सैकड़ों किलोमीटर के अंदर यानी 300-400 किलोमीटर के अंदर पानी का नामो निशान ही नहीं है सिवाय ज़मज़म के। तो ये जब नमूदार हुआ तो जब वो लोग आके मुख्तलिफ़ किस्म के कबाइल आके आबाद होना शुरू हो गए, तो सीधे होके बैठो। तो वो कुछ लोग शाम की तरफ से आए थे, कोई यमन की तरफ से, कोई तुर्किया की तरफ से, कोई रोम की तरफ से, अफ्रीका की तरफ से, यानी पूरी दुनिया से, एक जगह से नहीं वो लोग आए थे। क्योंकि सफ़र की वो तजारती गुज़रगाह थी, रास्ता था, तो लोग उधर से गुज़रते थे। जब जमज़म नमूदार हुआ है तो फिर वो लोगों ने उधर ठहरने के लिए अपने लिए बंदोबस्त कर लिए थे। तो वैसे हैरानगी की बात है कि तजारत के यही रास्ते हैं, बैतुल मुक़द्दस से लेके मक्का के ये जो इलाके हैं जो सारे, उस वक़्त भी इधर कोई दुनिया सफ़र करती थी। आज भी दुनिया इन्हीं इलाकों से जंगें कर रही है, यानी पूरी दुनिया की जो जंगें हैं ना इन्हीं इलाकों के ऊपर है। यही रास्ते हैं कि दुनिया की तजारत आज भी इधर से ही होती है, पहले भी इधर से थी, आज भी इधर से ही है। यही रास्ते हैं। तो जंगों की मकासद भी यही है। अमेरिका आ गया, बरतानिया वगैरह जो आज के दौर में हो रहा है, तो हर कोई इसी इन्हीं इलाकों के ऊपर कब्ज़ा करने के चक्कर में है। तो यूरोप वगैरह ये सारी दुनिया से वो आए थे। तो जो लोग उस वक़्त तजारत के लिए सफ़र करते थे वो कोई बेवकूफ़ नहीं थे, क्योंकि तजारत कोई गरीब आदमी तो नहीं करता, मुफलस तो नहीं करता। तजारत वो लोग करते हैं जो पढ़े लिखे हों, ताकतवर हों। तजारत क्या होता है? ये ख़रीदो फरोख्त करना, माल बेचना वगैरह, ये बिज़नेस जो करते थे वो कोई आम लोग नहीं करते थे। उनकी ज़ाहिर बात है बिज़नेस तो वही करेगा आज भी जिसके पास तालीम हो, ताकत हो, वसाइल हों, या वो हुनरमंद हो, अक्लमंद हो, वही कर सकता है ना। तो जो मक्के के अंदर आके लोग आबाद हुए थे वो ऐसे नहीं थे, वो बड़े ज़हीन, पढ़े लिखे और अलीट तबका था दुनिया का। वैसे भी जो खानवादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ख़ानदान जो आबाद हुआ था वो नबियों का था, वो भी पढ़े लिखे लोग थे। तो समझदार थे वो लोग, यानी पढ़े लिखे से मुराद के यानी वो इल्म रखने वाले लोग थे। उनके अंदर हर अच्छी खासियत पाई जाती थी इस किस्म की। तो कहने का मकसद ये है कि मक्के के अंदर कोई इस किस्म के लोग नहीं थे कि जो बेवकूफ़ हों, बड़े बड़े यानी बड़े ज़हीन लोग थे, क्योंकि जो सफ़र करते हैं वो आम लोग नहीं करते। तो आके आबाद भी वही हुए हैं और सराय भी उन्होंने बनाई हैं ठहरने के लिए, मकान वगैरह छोटे मोटे जो कुछ उन्होंने बनाया था। फिर आस्ता आस्ता वो सुकूनत के लिए वो जगह बन गई, आस्ता आस्ता वो एक इलाका बन गया, फिर ज़बान बनी, मजबूरी थी, अरबी ज़बान की बुनियाद रखी। तो जो ज़बान के जिन्होंने बुनियाद रखी वो मुख्तलिफ़ किस्म के कबीले के लोग थे,
उनमें कोई मौसीकी जानता था, कुछ रियाजी जानते थे। जैसे मैंने कल भी बयान किया था, क्या किया था कि रियाजी, ये जो अरबी की बुनियाद है, इसकी बुनियाद रियाजी के ऊपर है, वाह तस्निया जमा के ऊपर है। और अरब के लोग, इसका मतलब है 5,000 साल पहले भी हमसे बेहतर रियाजी जानते थे। उसके अंदर काहन भी थे, नजूम भी थे, हर किस्म के लोग थे। तो फिर वो जब फिर दूसरी बात यह है कि मक्के की ज़बान अरबी तो बन गई, लेकिन जो उधर आके आबाद हुए थे, जैसे शाम से आके, यमन के से, कोई और लोग इलाकों से जो उधर मक्के में आके आबाद होते थे, चूँकि उनके रिश्तेदार अपने अपने इलाकों में थे, तो अरबी ज़बान तैयार करने में उनका हाथ भी था। और उनके रिश्तेदारों के साथ जो राब्ते थे, वो भी इस बात को समझते थे कि अरबी ज़बान तैयार हो रही है या उसकी बुनियाद रखी गई है। फिर वो एक दूसरे के साथ ताल्लुक़, जैसे हम उर्दू जानते हैं, किसी के इलाकी ज़बान तो नहीं है, इलाकाई ज़बान तो नहीं है ये वाली उर्दू, लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर बेशतर लोग जानते हैं, बल्कि चाइना के अंदर भी जानते हैं, जबकि उनकी भी ज़बान नहीं है ये मादरी। अरबी भी उस दौर में ऐसे ही था कि मक्के के अंदर चूँकि तजारती रास्ता था, और जो लोग तैयार कर रहे थे वो जिन्होंने अरबी की बुनियाद रखी थी, वो मुख्तलिफ़ इलाकों से थे। मिसाल के तौर पे अफ्रीका से जो लोग थे, ज़ाहिर बात है उनके लोग रिश्तेदार अफ्रीका में भी होंगे। तो जब अरबी की बुनियाद रखी है, लाजमी बात है कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों को भी बताया होगा, अपने इलाके में बताया होगा कि मक्के के अंदर ये ज़बान तैयार हो रही है। और ज़ाहिर बात है कि जहाँ तजारती मरकज़ हो, तो लोग दूसरे उस ज़बान को, जहाँ पे मरकज़ हो, जैसे हम सऊदीया में जाते हैं या यूरोप में जाते हैं तो इंग्लिश सीखते हैं, तो अरब में जाते हैं तो अरबी सीखते हैं। तो जब क्योंकि जहाँ पे तजारत होगी, जहाँ पे तजारत होगी, लोग उस इलाके की ज़बान जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। तो जब ये ज़बान बन रही थी, बुनियाद रखी जा रही थी, तो लाजमी बात है कि जैसे दूसरे इलाकों के जो लोग आके उधर आबाद हुए थे, तो उन्होंने अपने इलाके के लोगों को भी उसके बारे में ख़बर दी होगी उस ज़बान के मतलब। जैसे आज के दौर में है कि जहाँ पे तजारती मरकज़ होगा, हम उसके इलाके की ज़बान जानते हैं। जैसे हमने कोरिया जाना हो तो कोरिया की ज़बान सीखते हैं। तो लाजमी बात है लोग मक्के की तरफ आते थे, तो मक्के की ज़बान वो समझते थे, समझने की कोशिश करते थे, और उसको उसकी बुनियाद रखने में उनका हाथ भी था। बात समझ आ गई बेटे? तो कहने का मकसद है कि जो ज़बान की अगर बुनियाद रख रहे थे, वो बड़े बड़े लायक और फायक थे। आप इससे अंदाज़ा कर लें कि अरबी की ज़बान वाह तस्निया जमा पर रखी है, और कैलेंडर का जो है ना, मुहर्रम सफ़र के साथ बुर्ज रखे हैं, जो कि आज तक इससे बेहतर कैलेंडर दुनिया में है ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि वो तालीम के अंदर बड़े तरक्की याफ्ता थे। मेरी बात समझ आ रही है? हैं कि बड़े तरक्की याफ्ता लोग थे। अब जब वो वक़्त गुज़रता गया, फिर उनके अंदर उन्होंने शायरी शुरू कर दी, नसरें शुरू कर दी, फिर फ़ख्र शुरू कर दिया करना कि हम इस किस्म का कलाम तैयार करते हैं। फिर उनके बच्चे जो पैदा होते थे वही फसीह व बलीग होते थे। उन्होंने फ़नों की बुनियाद रखी, एक नया तरीका ईजाद किया जो कि दुनिया में पहले नहीं था। लेकिन वो एक कबीले की बात नहीं थी, सब कबीलों की बात थी। सब कबीलों को ये मुत्तफ़िका तौर पे उन्होंने तरक्की की थी, क्योंकि ज़बान मिल के बनाई थी ना। मौसीकी का है तो उसने मौसीकी का इसमें रंग दिया, जैसे ज़ै सीन शीन उसने रंग दिया। जो काहन था उसने अपना रंग दिया, इल्म नजूम वाले ने अपना रंग दिया। जैसे हरूफ अबजद वगैरह मैंने कल बात की थी आपसे कि इसके मतलब है इल्म अदद निकाल लेते हैं। जैसे वो नहीं करते, नजूम वाले पूछते हैं सीधे होके बैठो कि पहले वो नाम पूछते हैं, फिर इल्म उनकी अदद निकालते हैं, फिर हिसाब किताब निकाल के कहते हैं तुम्हारे साथ ये मामला है, वो मामला निकाल लेते हैं। होता है ना, इस किस्म के वो लोग माहिर थे। फिर वो जब ये तरक्की हो गई, फिर वो हर साल जो ये शाहरुल हराम उन्होंने मुकर किए थे, यानी हराम हुर्मत के महीने मुकर किए थे उन्होंने कि इन महीनों में जंगें नहीं आपस में लड़ेंगे। उन महीनों के अंदर पूरी दुनिया से तजारती काफ़िले आते थे, तो अपने वो बाप के कातिल को भी देख लेते तो वो कत्ल नहीं करते थे।
उसको कुछ नहीं कहते थे। जो मर्जी किसी ने कह दिया उसको कुछ नहीं कहना। ये मुआहदे थे उनके ख्याल में था कि इस वक्त तजारती काफ़िले दुनिया से आएंगे तो तजारत होगी तो हम खाएं पिएंगे, मक्के की रौनक होगी। शेर व शायरी करते, नसरें बोलते, और फिर जिसका शेर अच्छा होता ना, सबसे अच्छा शेर फसीह व बलीग होता, उसको मक्के के साथ लगा देते, मक्के की दीवार के साथ लगा देते। अब वो तजारती काफ़िले जो आए होते थे ना मुख्तलिफ इलाकों से, वो ज़्यादातर जो आबाद थे वो भी शाम, मतलब शाम यमन, जो आबाद थे वो भी शाम यमन से या अफ्रीका से आके आबाद हुए थे ना। तो जो बाहर से सफ़र करके आते थे वो भी अपने, जैसे कि कुछ मिसाल के तौर पे यमन के लोग पहले आबाद थे। जैसे हम यूरोप में जाएं तो सबसे पहले किन को मिलते हैं? जो हमारे पाकिस्तानी उधर आबाद हैं, ताकि हम थोड़ा बहुत उधर रह सकें। होता है ना, सऊदीया में जाएं तो पहले हम सोचते हैं हमें कोई पाकिस्तानी मिल जाए, होता है ना। वो भी ऐसे आते थे ना, तो पहले उनको मिलते थे जो उनके इलाके के आबाद होते थे लोग, उन्हीं के साथ वो मेले ठेले ये सब करते थे। अफ्रीका के, यूरोप के, शाम के जो थे। तो वो मेरी बात समझ आ रही है बेटे कि ये सारे लोग आबाद थे ना, इन्होंने मिल के ज़बान बढ़ाई थी। मिसाल के तौर पे ज़ैद के बेटे हैं 4 शाम से आए हैं, एक मक्के में आबाद हो गया तो 5 वापस चले गए हैं। अब वो भाई तो हैं ना, वो 4 भाई आके उसके पास ही ठहरेंगे ना, तो सारी इन्फॉर्मेशन या ख़बर उनसे ले लेंगे कि मक्के में क्या चल रहा है, और मक्के की ज़बान भी वो जानते होंगे। आपस में जब भाई बात करते हैं तो फिर एक दूसरे से बात तो करते होंगे। तो फिर वो जो शेर लिखा जाता था वो जो उसके भाई हैं कि वो पूछते थे इस दफ़ा शेर कौन सा सबसे अच्छा है, या उनको भी पता होता था। उस शेर को जो मक्के के साथ लगाते थे ना, वो काफ़िले वाले साथ ही ले जाते थे, क्योंकि वो जो साथ ले के जाते थे अरबी की तख्लीक में उनका भी हिस्सा था। मेरी बात समझे ना, मेरी समझ रहे बात। मिसाल के तौर पे हम इधर से जाते हैं, हम जाते हैं एक ऐसे इलाके में जहाँ पे कोई ज़बान नहीं है, तो मुख्तलिफ़ इलाकों से आकर उधर जब आबाद हो जाते हैं तो फिर सारे मिल के, मतलब चाइना के, रशिया के, पाकिस्तान के सारे लोग आगे एक जगह पे आबाद हो जाते हैं। फिर वो एक ज़बान तैयार करते हैं। अब जो रशिया के लोग हैं वो रशिया में बैठ के भी उस ज़बान को जो है ना देख रहे होते हैं। ऐसी है ना, पाकिस्तान में बैठ के भी उस ज़बान को देख रहे होते हैं, क्योंकि वो मरकज़ी ज़बान बननी होती है, उसने मरकज़ी हैसियत हासिल करनी होती है। फिर वो जब कोई ऐसी बात या ऐसा जुमला हो तो वो हमारे पास भी आ जाएगा कि आज इस दफ़ा मक्के में क्या हुआ, रशिया के लोगों को भी पता जाएगा मक्के में क्या हुआ। इस किस्म के हालात थे। तो वो शाम के लोग वो अपने साथ शेर ले जाते, अफ्रीका के लोग भी ले जाते, यमन के लोग भी ले जाते, यूरोप के लोग भी। वो शेर, एक शेर जो मक्के के साथ लगा होता था कि इस दफ़ा ये शेर सबसे बेहतरीन है, ये कलाम सबसे अच्छा था। यही वजह थी जब वो सूरह कौसर की बात थी ना, मक्का के साथ जब लगा दी तो फिर वो जो आए थे काफ़िले बाहर से, उन्होंने देखा कि इस किस्म का कलाम कोई तैयार नहीं कर सका, वो पूरी दुनिया में ले गए। वो लोग जो अपने मुल्कों में बैठ के अरबी को हैंडल कर रहे थे, अरबी बनाने में, तख्लीक करने में जिनके हाथ थे, जिनका हिस्सा था, उनके पास वो लेके गए। इस दफ़ा ये आयत, ये चीज़, इसका कमाल को, इसका मुकाबला कोई नहीं। मेरी बात समझे, वो क्यों लेके गए? ये सवाल तो आता है ना कि वो सुना ना आपने, सुनते हो ना कि वो पढ़ लेना, तारीख़ के अंदर मौजूद है ये बात कि जब मेला ख़त्म होता सालाना तो वो शेर जो सबसे अच्छा होता था वो साथ ले जाते, अपने साथ ले जाते वो शेर, तो वो कलाम ले जाते। लेकिन जब वो सूरह कौसर वो जब मक्का के साथ सबसे आला वो मक्के के साथ लगाइए, फिर वो काफ़िले अपने साथ ले गए। इसका मतलब क्या है? जो काफ़िले अपने साथ ले गए उन्होंने अपने इलाके में जाके बताना था इस दफ़ा मक्के में जो शेर व शायरी हुई है ये सबसे बेहतर है। तो इसका मतलब है जहाँ वो लेके गए हैं वो भी अरबी को जानते थे। समझ आ गई? वो भी अरबी को जानते थे, अरबी की तख्लीक में उनका भी हिस्सा था, क्योंकि मक्के के अंदर बाकायदा तौर पे तो आबादी किसी की मकामी तो थी नहीं,
ये सारे लोग बाहर से आके आबाद हुए थे। यमन के भी उधर आए और उनके रिश्तेदार उधर रहे। समझ आ गई बात? मेरी बात तफसीलन समझ आ गई बेटे? फिर वो शेर व शायरी करते, बड़ी बड़ी आला किस्म की करते, कमाल करते। एक और उनके अंदर ये था, एक चीज़ मक्के के अंदर, मक्के के लोगों के अंदर चीज़ पाई जाती है कि उन जैसा वादा वफा दुनिया में आज तक कोई नहीं। मुआहदों की पासदारी करते, मुआहदों की पासदारी करते, मुनाफकत नहीं रखते थे और सीधी बात करते थे। लोगों की तरह वो मुनाफकत नहीं थी उनके अंदर, आम लोगों की तरह मक्के के लोगों के अंदर ये चीज़ पाई जाती थी। और कत्ल करना जो उनका फ़र्ज जो था, जंगों में वो कत्ल हो जाए, लड़ाइयों में कत्ल हो जाए लड़ते लड़ते, तो उसके लिए फ़ख्रिया तौर पे लोगों को इकट्ठे करते, रोते, रोने के लिए बंदोबस्त करते, औरतें रोने के लिए आती, पीटने के लिए आती। ऐसा सिस्टम चला है उनका कि वो दौरे जाहिलियत में ऐसा होता रहा है। तो फिर इनका ये फ़ख्र था, जो यानी खौफ से भाग के आता था ना, उनको औरतें भी घरों में नहीं घुसने देती थी कि ये बुज़दिल है, ये तो मर्द ही नहीं है। फिर दूसरी एक और बात थी उनके अंदर, सीधो के बैठो, मैं जो अहम बात करने लगा हूँ, वो अपनी बेटियों को ज़िंदा भी दफन कर देते थे। ये बहुत बड़ा एक अज़ियतनाक मराहल थे। उनकी कई वजूहत थी, आज भी कई करते हैं लोग। देखो, औरत और मर्द दोनों का पैदा करना अल्लाह की तरफ से है, और ये दोनों होंगे तो नस्ल नौ इंसानी चलेंगी। मर्द औरत होंगे ही नहीं तो ये नस्ल कैसे ज़मीन के ऊपर चलेगी? अगर मर्द ही होंगे तो ज़मीन के अंदर बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अगर सिर्फ औरतें ही होंगी तब भी बहुत बड़ी मुसीबत है। अल्लाह ने बैलेंस रखा हुआ है। दूसरा, नौ इंसानी इन्हीं से चलती है। अगर एक नस्ल को तुम ख़त्म कर दोगे तो दूसरी नस्ल कैसे पैदा होगी? बात समझो। जैसे ये आज भी कुफ़ार करते हैं, पैदा होने से पहले बच्चियों को मार देते हैं। आज भी कुफ़ार के, इस्लाम के अंदर तो औरत की अहमियत ही बहुत ज़्यादा है। और अल्लाह के रसूल दुनिया की पहली शख्सियत है जिन्होंने औरतों के हक़ के लिए आवाज़ बुलंद की। और औरतों के अल्लाह के रसूल का सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार होना चाहिए, सबसे ज़्यादा। कुरान पाक के अंदर आयत भी है, वाइज़ल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। क्या वजह थी तुम्हें कत्ल कर दिया गया? तूने क्या गुनाह किया था लड़की के बारे में, पैदा होने वाली में तुम्हें क्यों कत्ल किया गया? बात समझो। इस्लाम, अल्लाह के रसूल दुनिया की पहली शख्सियत है जिन्होंने औरतों के हक़ के लिए आवाज़ बुलंद की। औरतों को सबसे ज़्यादा अल्लाह के रसूल का शुक्र अदा करना चाहिए। तो वो अपनी बेटियों को भी ज़िंदा दफन कर देते थे। उनकी कई वजूहत थी, जिनमें एक वजह ये थी कि मर्द हज़रात अपने आप को, अपनी मर्दानगी लोगों को बयान करने के लिए, वो जो मक्के के अंदर मेले लगते थे ना सालाना, उसके अंदर किसी लड़की का पूरा जिस्म के बारे में तफसीलन शेरों के अंदर बयान करते अपना कि मैं आशिक हूँ। ये जो गाने बाजे हैं, जो गाने शाने हैं, गाने वगैरह, मैं इनसे इसलिए नफ़रत करता हूँ। ये दौरे जाहिलियत की हमें याद दिलाते हैं। जो अल्लाह, ये जो शेर व शायरी है ना, गाने वगैरह, ये सुनते हो ना, ये वही चीज़ें हैं। इनमें और दौरे जाहिलियत की शेरी में कोई फ़र्क नहीं है, एक ही चीज़ है। इन्हीं शेरों की वजह से वो अपनी बेटियों को, कि हमारी बेटियों के बारे में कोई महफिल में ना जिक्र करे, पहले ज़िंदा दफन कर देते हैं। बात समझो। एक अज़ियतनाक ये वाक़यात है कि हमारी इज़्ज़त ना ख़राब हो, हमें ये ना हो, लोगों को हमारी बेटी को दे के शायद फिर उसके पूरे जिस्म के बारे में महफिल में, बड़ी महफिल में बयान करेंगे, हम कुछ नहीं कर सकेंगे। उस वक्त सबको इजाज़त होती है सालाना। तो इस वजूहात के ऊपर वो अपनी बेटियों को ज़िंदा दफन कर देते थे। लेकिन आज भी ये गाने जितने भी हैं, ये देखते हो ना, सुनते हो, ये सारे के सारे उसी दौरे जाहिलियत का एक हिस्सा है। इसीलिए इनको हराम करार दिया गया है। को मौसीकी के मामले में नहीं है कि वो हराम है, वो नहीं। ये चीज़ें, ये शायर, ये गाने, ये दौरे जाहिलियत को की याद को ताज़ा करते हैं।
और इनको किसे तरीके से वो लोग गाते हैं, औरतें भी गाती हैं, मर्द भी गाती हैं। कभी किसी ने ये गौर ही नहीं किया कि यही वजूहात थी जो दौरे जाहिलियत में अपनी बेटियों को जिंदा दफन करते थे। इंसानियत का बहुत बड़ा कत्ल है, समझ गए। अब उसके बाद जब अरब के अंदर एक और चीज़ थी, वो लिखने पढ़ने को अपनी बिस्ती महसूस करते थे। कहते थे हमें ज़बानी याद होनी चाहिए हर चीज़, मिरास फलां बिन फलां बिन फलां बिन फलां बिन, नस्ल दर नस्ल वो बातों को याद रखते, तरीक़ों को याद रखते, फसाहत और बलागत को याद रखते, सरफ और नाव के जो कवानीन है उनको याद रखते। उनके अंदर इतना मजबूत हाफजा था, बचपन से उनको सिखाया जाता था लिखने को, वो ऐप समझते थे। लेकिन कुरान ने फिर जो है ना कलम की कसम खाई। सूरह कलम के अंदर बताया कि कलम के ज़रिए इल्म है। उनको उनकी सोच को कुरान ने बदला कि लिखना पढ़ना भी सीखो, फ़ख्र ना करो, लिखना पढ़ने से इल्म है। इसीलिए बदर में कहा कि हमारे 10-10 आदमी को लिखना पढ़ना सिखा दो। यही वजूहत थी। एक और, जब ये तरक्की कर गए, यानी 5000 साल से अरबी मुसलसल तरक्की करती आई, जब अल्लाह के रसूल का दौर आया तो फिर ये कुरान नाज़िल हुआ। फिर कुरान ने दावा किया कि तुम इस किस्म का कलाम ले आओ। तो